अब हम एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों के आवश्यक संकेत और यदि कहीं आवश्यक है किसी प्रश्न का उत्तर देना तो उन प्रश्नों की उत्तर की हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10.30। प्रश्न है इनमें से किस क्षार धातु का गलनांक न्यूनतम है। प्यारे बच्चों, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन क्या है रुबिडियम और चौथा ऑप्शन क्या है सीजियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सीजियम। क्यों होगा? इसका कारण क्या है? सीजियम क्षार धातु का गलनांक इन दी हुई सभी क्षार धातुओं में न्यूनतम है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने पर धातु आबंध क्षीण हो जाता है। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.31। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु जल योजित लवण देती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लिथियम। कारण क्या होता है? लिथियम आयन का आकार इन सभी दी हुई क्षार धातुओं में कैसा है? न्यूनतम होता है और इस पर उच्च आवेश घनत्व होता है। इसी कारण इसकी ध्रुवण क्षमता और जल योजन क्षमता दोनों अधिकतम होती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका लिथियम। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.32। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट ताप के प्रति सबसे अधिक स्थायी है। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास? बेरियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बेरियम कार्बोनेट। क्यों होगा? क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक लक्षण बढ़ता है और साथ ही कार्बोनेट का स्थायित्व भी बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10.28। प्रश्न है निम्नलिखित के मध्य क्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? Na2CO3 एवं जल। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जब जल से अभिक्रिया करता है तो वह कार्बोनिक अम्ल देता है, अर्थात Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जल से रिएक्शन करेगा, क्या देगा? कास्टिक सोडा और कार्बोनिक एसिड। प्यारे बच्चों, ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये प्राय H2O और CO2 के रूप में विद्यमान रहता है। अगली जो रिएक्शन है इसमें वह है KO2 और जल के साथ रिएक्शन, अर्थात पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करनी है जल के साथ। तो क्या बनेगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जल से रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। साथ में कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। अगली रिएक्शन है सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, सोडियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.17। प्रश्न है समझाइए क्या होता है जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें उपस्थित होती हैं। मैग्नीशियम को जब
वायु में जलाया जाता है तो यह वायुमंडल की ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम नाइट्राइड का मिश्रण देता है। इस अभिक्रिया को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम यदि ऑक्सीजन से संयुक्त होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। बैलेंस करेंगे 2Mg के साथ तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार बच्चों, यदि मैग्नीशियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करे तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। बैलेंस कर लेंगे 3Mg की मल्टीप्लाई करके तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10.27। समझाइए कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन क्षारीय क्यों होता है। प्यारे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर यह प्रबल क्षार NaOH तथा दुर्बल अम्ल H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल देता है। इसी कारण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। रिएक्शन देखेंगे, Na2CO3 प्लस H2O बनेगा NaOH प्लस H2CO3। बैलेंस कर लेंगे 2H2O के द्वारा, 2NaOH बन जाएगा। NaOH क्या है यहाँ पर? प्रबल क्षार। और H2CO3 क्या है यहाँ पर? दुर्बल अम्ल। चूंकि इस अभिक्रिया में प्रबल क्षार प्राप्त हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और डिटेल की बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट दो आयनों से मिलकर बनता है। Na2CO3 इज इक्वल टू Na प्लस कार्बोनेट आयन। जल में भी दो आयन उपस्थित हैं। H2O इज इक्वल टू OH आयन प्लस H आयन। ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? NaOH। और ये दोनों आयन मिलकर क्या बना देते हैं? H2CO3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय, क्योंकि NaOH क्या है यहाँ पर? प्रबल क्षार। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.4 है, सोडियम परऑक्साइड में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है उसको हम मान लेते हैं X। तो माना सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितनी है? X। ठीक है। अब इसमें कितने Na लग रहे हैं? 2। तो 2 इंटू X, X किसकी हो गई? Na की, प्लस 2 परऑक्साइड। परऑक्साइड में जो परऑक्साइड आयन जो होता है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। परऑक्साइड होता है O सिंगल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ, और इसमें दो आयन है आपके पास। तो यहाँ पर जो परऑक्साइड जो होता है इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। तो 2 इंटू -1 बराबर किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 2x, 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो 2x इज इक्वल टू +2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा?
1। अतः सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.8 क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं रासायनिक अपचयन विधि से क्यों नहीं प्राप्त किए जा सकते? समझाइए। प्यारे बच्चों, क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं सामान्य उपयोग में आने वाले अपचायकों से अधिक प्रबल अपचायक होती हैं, इसीलिए ये रासायनिक अपचयन विधि के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.8 सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में विलेय हैं, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के संगत लवण जल में अल्प विलेय हैं। समझाइए। प्यारे बच्चों, सोडियम और पोटेशियम आयन का आकार मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों की अपेक्षा कैसा होता है? बड़ा। सोडियम आयन का आकार मैग्नीशियम आयन से बड़ा है। पोटेशियम आयन का आकार इसके संगत कैल्शियम आयन से बड़ा है। बड़े आकार के कारण सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेटों की जालक ऊर्जाओं का मान मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेटों के जालक ऊर्जाओं के मान से बहुत कम है। यही कारण है सोडियम तथा पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट